जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट पर, टेक्निकल टॉपिक पर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अभी हमने देखा रिसेंटली सोने और चांदी के अंदर बहुत उठापटक हुई मार्केट के अंदर। और कुछ लोगों को इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसे कारण थे, मूलभूत कारण क्या थे जिसकी वजह से सिल्वर का जो दाम था वो इतना बढ़ रहा था, सोने का दाम बढ़ रहा था। और अभी ऐसा क्या घट गया कि एक दो दिन के अंदर मतलब इट सॉ अ वेरी शार्प एंड वेरी नोज डिप टाइप ऑफ फॉल। बहुत ही क्रेजी तरीके से ये मार्केट अभी रन करा है पिछले एक हफ्ता के अंदर। तो काफी टेक्निकल चीजें भी हैं, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये सारी बातें हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस नाउ। सो एज वी ऑल नो कि ये जैसे ये न्यूज है 27 दिसंबर 2025 की। अब 27 दिसंबर तकरीबन 5 दिन पहले की खबर है, जिसके अंदर ये था कि सिल्वर हिट्स ऑल टाइम हाई। इतिहास में सबसे ज्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस सिल्वर करा है वो ये रहा है। और ये फेड कट्स उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो 5 दिन पहले अगर सिल्वर इस तरह से जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि हमको कुछ समय बाद 31 दिसंबर को न्यू ईयर के समय हमको ये न्यूज देखने को मिली कि सिल्वर प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ है। अगर सिल्वर को इस तरह से बढ़ रहा है तो बिल्कुल नोज डिप तरीके से वो गिर रहा है। तो ये न्यूज हमने देखी और ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी था कि इतनी जल्दी से जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है वो ऑल टुगेदर इतनी बुरी तरीके से कैसे सफर कर रहे हैं। तो सारी बात हम इसके अंदर करने वाले हैं नाउ। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाएं तो ये चीज पहले भी 2 दफा हो रखी है, 1980 के अंदर और 1911 के अंदर। 1980 के अंदर हमने ये देखा था कि सिल्वर बहुत जबरदस्त तरीके से राइज करा था एकदम। देखिए कितना स्टीप तरीके से वो कितना मार्केट के अंदर ऐसे सेंटीमेंट जनरेट हो गए थे कि लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया था। सेंटीमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे और फिर ओवरनाइट ऐसा कुछ हो गया कि सीधा तरीके से सिल्वर का प्राइस गिर गया। 2011 के अंदर हमने ये एपिसोड देखा है और अब 2025 के अंदर। ऑलराइट, चलिए अब ये तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड था, क्यों बढ़ा क्यों गिरा ये सब मैंने न्यूज में देखा, हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था। ये तीसरी दफा हुआ है इस तरह का एपिसोड। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे मूल कारण क्या रहे थे। तो पूरा ये जो समीकरण है इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सिल्वर के जो प्राइसेस थे वो बढ़ने के मूल कारण क्या थे। और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा के अंदर, बहुत ही कट टू कट तरीके से पॉइंट वाइज आपको जस्ट समझाऊंगा। आप आराम से सुनिए, लेड बैक तरीके से, जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड एंजॉय द शो नाउ। राइज ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर था इसके जो दाम बढ़े थे, इसके मूल कारण क्या क्या थे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो सबसे पहली बात है कि रियल डिमांड। अब रियल डिमांड क्या होती है मैं आपको बताता हूं। फियर, डर, किससे, किस चीज का डर, उसकी वजह से स्पेकुलेशन एंड लिमिटेड सप्लाई। देखिए पहला जो रीजन है दैट इज इंडस्ट्रियल डिमांड, दिस इज नोन एज रियल डिमांड। ओके, दिस इज रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर एंड ग्रीन एनर्जी बूम। अब आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। नेशनल लेवल पर हर देश, हर सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से सोलर जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको डेवलप करें। सोलर पैनल्स की बात हो गई या फिर ईवी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और कई ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि सरकारें अपने लेवल पर बहुत ही एंथुसियास्टिकली इसको प्रमोट कर रही है। तो अब इंडस्ट्रीज, जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग हैं, सभी लोग इस तर्ज पर चल रहे हैं बिकॉज फ्यूचर इज ऑल अबाउट सोलर्स एंड ईवी। ये फ्यूचर इसी को डिफाइन करेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है। और जब आप सोलर पैनल्स बनाते हैं या फिर ईवीज के अंदर जब बैटरीज बनती हैं तो उन तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज के अंदर सिल्वर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिल्वर मेटल प्लेज अ वेरी पर्टिनेंट रोल इन ऑल दिस फ्यूचर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। तो अब ये रियल डिमांड है, इस डिमांड को आप रोक नहीं सकते बिकॉज द फ्यूचर रिलाइज ऑन दिस। सिल्वर इज हैवीली यूज्ड इन सोलर पैनल्स एंड ईवीज पुशिंग डिमांड सप्लाई हायर ऑफ कोर्स। तो ये जो डिमांड रहेगी ये गिरने वाली नहीं है। तो एक कारण ये था कि सिल्वर के प्राइसेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे थे। दूसरा कारण था सप्लाई साइड। अब डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्या सप्लाई उस तरीके से बढ़ रही है? डिमांड अब क्योंकि देखिए कॉन्फ्रेंस कर ली, मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स पे। अगर मार्केट को इतना क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में सिल्वर बहुत जबरदस्त तरीके से आगे नीड है, इसकी जरूरत है, तो लोग पहले उसके स्टॉक्स लेना शुरू कर देते हैं। लोग पहले ही मार्केट के अंदर पेपर मनी, एज अ पेपर मनी में सिल्वर को, पेपर सिल्वर भी कहते हैं उसको, पेपर सिल्वर की जो दाम है वो बढ़ जाते हैं बिकॉज सेंटिमेंट्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है सिल्वर को लेके फ्यूचर के अंदर, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रीजन।
क्लियर यहां तक? लेकिन सप्लाई क्या सच में इतनी हो रही है? क्या जो हम सिल्वर एक्सट्रैक्शन है क्या सच में इतना ज्यादा हो रहा है? कौन कौन से देश हैं जो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट पॉलिसीज को करते हैं? इट्स सेम लाइक ऑयल, राइट? सिल्वर, यू कैन से सिल्वर इज अ न्यू ऑयल, आप ये भी कह सकते हैं। जिस तरह से तेल के दाम कौन तय करता है? जिन गिनी चुनी जो देश हैं, कुछ कंट्रीज हैं, उनके अंदर जहां पे तेल मिलता है, वही लोग तय करते हैं कि तेल का डिमांड, तेल की सप्लाई कितनी होगी। डिमांड तो दुनिया भर में है, सप्लाई कितनी होगी वो डिसाइड करते हैं। तो सप्लाई ज्यादा नहीं है, तो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई डेफिसिट। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जिसकी डिमांड बहुत कम होगी उसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशन हेज। हाई इन्फ्लेशन फियर्स इन्वेस्टर बॉट सिल्वर टू प्रोटेक्ट मनी वैल्यूज। अब क्योंकि फ्यूचर के अंदर अब गोल्ड भी लोग खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। अब सोना चांदी एक साथ चलते हैं, आप कह सकते हैं दोनों भाई बहन है साथ में चलते हैं। सिल्वर छोटा भाई है, गोल्ड बड़ा भाई है। जब गोल्ड लोग खरीदते हैं, अब गोल्ड थोड़ा महंगा आता है, सिल्वर कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता आता था, तो लोग सिल्वर भी खरीद रहे हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर इन्फ्लेशन कितना बढ़ जाएगा। लुक एट द ट्रम्प्स पॉलिसीज, जो हर जगह टैरिफ लगा देते हैं देशों में, सब जगह। तो देयर इज अ फियर ऑफ इन्फ्लेशन, एक डर रहता है कि यार फ्यूचर में जाके पता नहीं महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, तो अभी से हम गोल्ड ले लेते हैं, चांदी ले लेते हैं। और आप अपने घर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपकी मदर फादर ये रिकमेंड करते हैं कि बेटा स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अब तो सोना चांदी खरीदिए, यही रिकमेंडेशन वहां भी दी जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी प्योर सेंटिमेंट फ्रॉम एट द ग्लोबल लेवल। सेफ हेवन डिमांड, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटी। अब आपने ये देखा कि पिछले 2 से 3-4 साल के अंदर हमने यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस देखा, क्रीमिया को लेकर जिस तरह का क्राइसिस बना हुआ है, इजराइल पैलेस्टीन के हमने देखे हैं, और ये बहुत लंबे युद्ध चले थे। लेटर ऑन इंडिया पाकिस्तान भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे और आपस के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। तो पूरे जो समीकरण जिस तरह से बन रहे थे, तो ग्लोबल लेवल पर हर इन्वेस्टर को एक बहुत ज्यादा एक डर है, एक फियर है, एक अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में आने वाले 5 साल के अंदर मार्केट की स्थिति कैसी होगी। तो उस आने वाली फ्यूचर मार्केट स्थिति को हेज करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज समाज में कम है या फिर दुनिया में कम है, आप उसको खरीद के रख लीजिए, बिकॉज जिसकी सप्लाई कम रहेगी उसकी ही वैल्यू आगे बढ़ेगी। तो सोना हम खरीद लिया, चांदी हमने खरीद लिया, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, राइट? तो ये हो गया सेफ हेवन डिमांड। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जब जब दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर जैसी सिचुएशंस होती है, तब तब सोना बढ़ता है, चांदी भी बढ़ता है। तो दैट वाज द अनदर रीजन। करेंसी फैक्टर, वीक कॉन्फिडेंस इन फिएट मनी। अब फिएट मनी में बहुत ही कॉन्फिडेंस कम हो गया, बिकॉज आपने देखा भी होगा कि आज तो चलो ठीक है, डॉलर प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी एट द ग्लोबल लेवल, राइट? बट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सर्टेन न्यूज जहां पर हमने ये देखते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री है, दे आर अपकमिंग विथ, नाउ ऑफ कोर्स दीज आर स्पेकुलेशंस। लोग कहते हैं कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आ जाएगा, देन आसियान माइट वुड कम विद देयर ओन करेंसी, देन लेट्स से क्वाड है अपनी करेंसी लेकर आ जाएगा। तो इस तरह के स्पेकुलेशन चलते जाते हैं। नाउ अंडर दीज स्पेकुलेशंस, इस तरह के जो थ्योरीज लोग जो बनाते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, फिएट मनी की जो कॉन्फिडेंस है उसमें लोगों गिर जाता है कि यार घूम फिर के बात तो देखो सोना चांदी पे ही आएगी। जो नोट है उसकी वैल्यू, कई भी इन्फ्लेशन होता है, कई तरह की पॉलिसीज होती है जिसको लेके आप अपने नोट पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। वी नेवर नो कि सरकार कब इसको एज अ लीगल टेंडर मानने से मना कर दे। एंड वी ऑल हैव सीन द डीमोनेटाइजेशन का जो टाइम था, उसका हमने देखा है कि कोई भी करेंसी है, कोई भी नोट है, उसकी गारंटी 100% नहीं है, उसको कभी भी लीगल टेंडर से विड्रॉ कर सकती हैं सरकारें। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट कट एक्सपेक्टेशंस। ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले 2026 के अंदर और 25 के एंड में आते आते जो यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक है यूएसए का, वो इसके अंदर रेट्स कट करेगा, इसमें लोअर इंटरेस्ट प्राइस होगा। तो अगर आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो दैट वाज द अनदर रीजन। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स मेक सिल्वर मोर अट्रैक्टिव फॉर ऑब्वियस रीजंस। गोल्ड लाइकेज, अब क्योंकि जैसा बड़ा भाई करता है वैसा ही छोटा भाई करता है, आप ऐसे बोलते हैं कि भाई इसके नक्शे कदम पर ही चल रहा है वो, तो अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो साथ साथ सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। ये मार्केट की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इसी तरह से ड्रॉ होता है। सिल्वर यूजुअली फॉलोज गोल्ड बट राइजेस फास्टर। बट गोल्ड क्या है कि फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है, सिल्वर की स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है। दैट इज द इशू। सिल्वर अगर बढ़ गया तो कभी भी गिर जाएगा, क्यों? बिकॉज मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा। और मैंने आपको हिस्टोरिकली रीजन दिखाए थे कि 1980 के अंदर 2011 में किस तरह से सिल्वर के साथ खेल खेले गए थे और सिल्वर इतना ज्यादा वोलेटाइल कैसे होता है, वो सारी बातें हैं, राइट? स्पेकुलेशंस, हाई लेवरेज इन फ्यूचर्स, बोरोड मनी, मैग्निफाइड बायर प्रेशर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे मैं आपसे बात करूंगा, सीएमए की बात करूंगा, तो उन्होंने भी बोरोड मनी वाला जो फैक्टर है इसको ध्यान में रखा था। अब क्या हो रहा है कि अगर सिल्वर की डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ गए।
सिल्वर, सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अब अगर आपको ये सेंटिमेंट आपके अंदर जनरेट हो जाएगा कि फ्यूचर के अंदर सिल्वर बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज चलो गोल्ड भी है बट गोल्ड थोड़ा और महंगा है, तो अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते तो आप सिल्वर खरीद लोगे। इट्स लाइक दैट, है ना। सिल्वर को हम यही कहते हैं गरीब का सोना, सिल्वर को हम यही कहते हैं गरीब का सोना, राइट नाउ। अब इसमें क्या हुआ कि लोग जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि वो सिल्वर खरीदने के लिए लोगों से उधार मांग रहे हैं, है ना। उधार मांग लिए, जैसे आपने 4 दोस्तों को बोल दिया यार आप तू 10,000 दे दे, 10,000 दे दे, आपने 10-10 करते करते 40-50 हजार रुपए इकट्ठे करे और 40-50 का आपने सोना खरीद लिया। सोने के दाम तो बढ़ेंगे, सॉरी सिल्वर खरीद लिया, अब सिल्वर के दाम तो बढ़ेंगे ही, तो जब सिल्वर के दाम बढ़ेंगे तब आप अपने दोस्तों को बाकी पैसे चुका दोगे। तो लोग जब सिल्वर खरीद रहे थे या फिर सिल्वर के जो स्टॉक्स खरीद रहे थे, पेपर सिल्वर जब खरीद रहे थे, तो बोरोड मनी से बहुत ज्यादा आ रहा था, ये रिकॉर्ड्स में देखा गया था। अब ये चीज ज्यादा इसके अंदर इस तरह से मार्केट काम करने लग गया था और जो ट्रेडर्स थे वो इसी तरह से डील करना शुरू हो गए थे। मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोमो, है ना, जेनजी का एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही प्रचलित वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या है, रैपिड प्राइस राइज अट्रैक्टेड मोमेंटम ट्रेडर्स। अब जाहिर सी बात है, अगर हर कोई इंसान चांदी खरीदना चाहेगा या सोना खरीदना चाहेगा और अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो आपको रीजंस नहीं पता है, आपके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल यू विल बी ड्रॉन फॉर दैट। यार ऐसा क्या है, चलो मैं भी खरीदता हूं, मुझे भी खरीदना है। इफ पीपल आर गोइंग फॉर अ वन पर्टिकुलर मूवी और सब जगह है कि भाई ये मूवी तो देखनी है और थिएटर्स में ही देखनी है, और बट आपको लगता है कि यार चलो ठीक है मुझे ज्यादा पता नहीं है बट ऐसा भी क्या है, चलो देखते हैं। तो कई बार आप वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से आप जाते हो और आप ये नहीं महसूस करना चाहते कि मैं अकेला पीछे रह गया। तो दैट फोमो, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इंटेंट, दैट प्रमोट्स यू, दैट एंडोर्सेस हाउ टू एंड व्हाई टू बाय सिल्वर, राइट। तो ये मार्केट साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है। नाउ दीज वर द बेसिक फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से सिल्वर प्राइसेस बढ़ गए। अब ऊपर से कहते हैं ना सोने पे सुहागा नहले पे दल, अब वो चीज इस तरह से हो गई कि ऑल हिट एट द सेम टाइम। ये जितने भी फैक्टर्स थे उन सारे फैक्टर्स एक साथ ऐसे जमे कि सिल्वर पूरी तरह से एकदम बूम कर गया। ये सारे फैक्टर्स ने एक साथ काम करा। कई दफा होता है कि इनमें से कोई 2 फैक्टर स्ट्रांग है, 3 फैक्टर स्ट्रांग है, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि सारे फैक्टर्स इतने स्ट्रांग थे कि सिल्वर बढ़ना ही बढ़ना था। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ यहां पर सीएमई का रोल आता है। व्हाट इज सीएमई? सीएमई बेसिकली होता है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। मैं डिटेल में थोड़ा और बताऊंगा आपको। तो जब सिल्वर के प्राइस इतने ज्यादा रूफ टॉप हो गए थे, ऑल टाइम रिकॉर्ड हिट कर लिया था, जो मैं आपको डेट दी थी 27 ऑफ दिसंबर तक, तब सीएमए ने क्या करा कि जो मार्जिन मनी होता है, अब क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मार्जिन मनी की रेट बढ़ा दी। मार्जिन मनी पहले कितना था, $20,000 पर था बेसिकली ये, राइट। उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, $25,000। अभी मार्जिन मनी क्या होता है, सिक्योरिटी मनी क्या होता है, मैं आपको सब बताऊंगा, अब निश्चिंत रहिए। ये बढ़ा दिया। अब जैसे ही ये रेट बढ़ाई तो लोगों ने फिर सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया या फिर सिल्वर को और खरीदना बंद कर दिया। क्या होता है, विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन दैट। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ये ट्वीट आया था, इसके अंदर इसमें बताया था कि सीएमई ने 29 तारीख को इस तरह के मार्जिन मनी को बढ़ा दिया था 25,000 तक, और उसके बाद पूरा मार्केट में डाउनफॉल आया। अब सीएमई होता क्या है, ओके शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ सीएमई एक बिजनेस लाइन के अंदर या फिर ट्रेडर्स की दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये गारंटी देता है कि आप, गारंटी की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉमिस की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द फिजिकल मटेरियल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको गारंटी देता है, ये आपको प्रॉमिस देता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेट पे, कोई सम रैंडम पर्टिकुलर कोई चीज अगर आप 10 रुपए के अंदर खरीद रहे हैं आज, और आप चाहते हैं कि मैं जब 100 का हो जाएगा तभी इसको बेचूंगा, तो वो इस बात की गारंटी कि आपको नुकसान ना हो, कोई और आपसे इस पूरी ट्रेडिंग अंदर चीटिंग ना करे, इस पूरे मार्केट के अंदर, बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉलिसीज एंड कई तरह के जो मार्केट फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, दे आर बाउंड टू कम विद द चीटिंग स्ट्रेटेजीज। तो कभी किसी ट्रेडर को, किसी क्लाइंट को नुकसान ना हो, इसलिए वो इस तरह की पॉलिसी को लेकर आते हैं, जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि डेफिनेटली अगर आपने सिल्वर इसमें खरीदा तो आपको सिल्वर इस रेट पर मिलेगा। तो लेकिन वो जो गारंटी है, इसके बदले में वो क्या मांगते हैं, सिक्योरिटी मनी, उसी को कहा जाता है मार्जिन मनी। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप एक प्लेग्राउंड में हैं,
आप प्ले ग्राउंड में हैं, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स अलोंग विथ यू प्लेइंग इन द लेट्स से फुटबॉल ग्राउंड पर आप सब खेल रहे हो, और वहां पे एक रेफरी होता है। वो आपको क्या बोलता है? रेफरी आपको रूल्स समझाता है कि यार ये प्ले ग्राउंड है, इस रूल्स के तहत हमको खेलना है, और ये गेम्स के नियम और कानून है। अब अगर हर खिलाड़ी बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग जाए खेल को जीतने में, अब समझिए इस चीज को, अगर खेल को जीतने में बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग जाए और ऐसा हो जाए कि खिलाड़ियों की जान ही इसमें खतरे में आ रही है, खिलाड़ियों का फ्यूचर इसमें खतरे में आ रहा है, तो रेफरी के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कानून को चेंज कर दे, रूल्स को चेंज कर दे, ताकि हर खिलाड़ी इतना ज्यादा रिस्क ना ले खेल को खेलने के लिए। तो खेल के फिर नियम चेंज किए जाते हैं। वही रेफरी समझाना चाह रहा हूं कि कौन है? सीएमई इस पूरे मार्केट का इस पूरे प्ले ग्राउंड का रेफरी है, जो कि ये तय करता है, और हम जैसे लोग इसमें खिलाड़ी हैं। तो जब हम इसमें खेलते हैं, सिल्वर के रिगार्डिंग जब हम खेल रहे हैं और जब मार्केट के प्राइसेस बॉम्बास्टिंग तरीके से शूट अप हो गए, तो तब सीएमई को जरूरत लगी कि अब हमको रूल्स चेंज करने की जरूरत है। और रूल्स चेंज क्या करे कि पहले आपसे सिक्योरिटी मनी, जो गारंटी का जो मनी था, वो कितना था? $20,000 समथिंग कुछ डिमांड करते थे, अब इसको बढ़ा दिया, 25,000 कर दिया। ये रूल्स चेंज किए गए। अब जब 25 बढ़ गया तो आप बोलोगे सर इससे क्या हो गया, मतलब तो इतना बड़ा डाउनफॉल शिफ्ट कैसे आ गया? अब इसमें आप ध्यान से समझना इस बात को। जब ये चीज हुई, जब मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस कर रहा था, और सीएमई ने जो मार्जिन मनी था, उसको आप सिक्योरिटी मनी भी कह सकते हैं, जब ये 20 से बढ़ाकर 25 कर दिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बोरोड मनी, जब लोग सिल्वर खरीद रहे थे तो उन्होंने क्या करा? उधार ले लेके सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि अब देखिए मार्जिन मनी में 1 पॉइंट, तो जब उनको बताया कि आपको 25,000 की सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, अब उतना पैसा लिक्विड नहीं है। वाई? बिकॉज ये कौन सा टाइम चल रहा है? क्रिसमस का टाइम चल रहा है, राइट? ये न्यू ईयर का टाइम चल रहा है। न्यू ईयर के टाइम, इन टाइम्स में क्या होता है कि जो लिक्विडिटी होती है वो यूजुअली कम होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? आपकी जेब में लिक्विड मनी कितना है, कैश कितना है, कैश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जब त्योहार सामने होते हैं, जब घर परिवार में त्योहार होते हैं, तो हमको पता है कि कैश हमारे हाथ में होना जरूरी, क्योंकि इसमें इंसान खर्चा बहुत करता है। तो खर्चा बहुत करता है तो सेविंग कम करता है, जब सेविंग कम करता है, एक्स्ट्रा पैसा उसने कम रखा हुआ है क्योंकि खर्चा करना, बिकॉज त्योहार है। तो इस पूरे समीकरण में, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब यहां पे लिक्विड मनी कम है। अब जब यहां पे उन्होंने मार्जिन मनी बढ़ा दिया, तो अब ट्रेडर्स के पास वो पैसा देने के लिए है नहीं। सर बट मार्जिन मनी मांगते क्यों है? आई टोल्ड यू इट इज द सिक्योरिटी मनी, कि हम जब आपको कोई चीज प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई चीज गारंटी दे रहे हैं, तो उसकी कोई आप पे चीटिंग ना करे आपके साथ, या आपके साथ इस पूरे बड़े खेल के अंदर चीटिंग ना हो, तो हम आपके लिए रूल्स बना रहे हैं इस तरह का। लेकिन जब मार्केट के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए, तो उसके अंदर अगर आप ये सिक्योरिटी मनी को बढ़ा देंगे, तो यहां पर एक कंडीशन ही रख दी है कि जो भी इंसान सिक्योरिटी मनी या मार्जिनल मनी 25,000 देने तक का उसके पास पैसा अगर है, तो ही हम उसकी गारंटी लेंगे। लेकिन अगर वो $25,000 नहीं दे पा रहा है, तो हम वो गारंटी नहीं दे पाएंगे। अब आपको तो वो गारंटी चाहिए, लेकिन गारंटी की कॉस्ट बढ़ा दी है, गारंटी की रेट बढ़ा दी है ना? रूल्स कि भाई अगर आपको प्लेग्राउंड आप खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, और बहुत ही रिस्की गेम है, लेट्स अज्यूम कि रग्बी बहुत रिस्की गेम है, रेफरी भी कह रहा है, अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सेफ रहें, लेकिन उस सेफ रहने के आपको एक कॉस्ट तो देना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट पहले 20,000 था, अब उसको $25,000 कर दिया गया है। तो जब वो कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन अब लोगों के पास है नहीं, क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी वो सिल्वर जो खरीद रहे थे वो बोरोड मनी से खरीद रहे थे। ये हमने देखा है, डेटा के अंदर भी था। जब वो बोरोड मनी से कर रहे हैं, तो अब उनके वो 20 के जगह 25 देने का उनके पास पैसा है नहीं, तो उन्होंने क्या करा? सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, लिक्विड मनी तो है नहीं, बिकॉज त्योहार का समय है, लिक्विड मनी है नहीं, तो उन्होंने सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया। इस पूरे समीकरण की वजह से, सीएमए के रूल्स चेंज करने की वजह से, फिर सिल्वर के प्राइसेस बहुत ही रैपिड तरीके से डाउनफॉल में गए। ये आपको बताया मैंने, द बिगेस्ट फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट है ये ग्लोबल लेवल पर। मनी ट्रेडर्स वर यूजिंग बोरोड मनी। Explained you when the rules changed, they were told put in more cash or sell. रूल्स चेंज कर दिए, रूल्स क्या चेंज कर दिए? 20 से बढ़ा के 25,000 का आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब पैसा है नहीं, बिकॉज त्योहार सामने है, लिक्विड मनी हमारे पास है नहीं, बिकॉज हमको खर्च ज्यादा करना है। तो फिर उन्होंने बोला या तो आप और भी कैश हमको दीजिए, 25,000 की जो रेट है इसको दीजिए, या फिर आपने जो सिल्वर स्टॉक ले रखे हैं, जो पेपर सिल्वर आपने ले रखा है, उसको आप बेच दीजिए। तो लोगों के पास कैश देने को था नहीं, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। आई होप यार आई एम मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है आपको आसान भाषा में? तो उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स सोल्ड सिल्वर क्विकली बिकॉज दे डिडंट हैव एक्स्ट्रा मनी। टू मैनी पीपल सेलिंग एट वंस। अब बहुत सारे लोगों ने एक साथ उसको बेचना शुरू कर दिया। सिल्वर प्राइस फेल स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू ईयर हॉलीडेज व्हेन फ्यूअर बायर्स वर अराउंड। समझ में आया?
यही कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल मनी क्या होता है, सिक्योरिटी मनी क्या होता है, रूल्स कौन चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, किस आधार पर चेंज करता है, गारंटी क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। सीएमई मेड ट्रेडिंग सिल्वर मोर एक्सपेंसिव ओवरनाइट। तो उन्होंने क्या करा, सिल्वर की जो ट्रेडिंग थी उसको महंगा कर दिया, 20 से उसको 25 कर दिया, तो उसको और ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है। सो ट्रेडर्स सोल्ड इन पैनिक एंड द प्राइस ड्रॉप्ड। सिंपल, दैट्स ऑल इट इज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, पेपर सिल्वर की हमने बात कर ली। सिल्वर में जो स्टॉक मार्केट जो जिस तरह से रन करता है, जो नॉन मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, जो हम देखते हैं कि जो डिजिट्स में है, स्टॉक मार्केट में है पेपर सिल्वर, वो हमने बात कर ली। लेकिन जो रियल डिमांड है, कि सर आपने ये कहा था ना कि जो रियल डिमांड है वो तो बिल्कुल बढ़ेगी इंडस्ट्री के, तो उनको तो सिल्वर चाहिए भाई, सोलर पैनल में इंडस्ट्री चल रही है, वो तो सब चलेगा। दैट इज नोन एज रियल डिमांड, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था, राइट। तो रियल डिमांड के अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्वर इन बोथ सोलर एंड इलेक्ट्रिक, क्योंकि यही फ्यूचर है, फ्यूचर में यही चलेगा सारा। तो यहां पे सिल्वर की डिमांड तो बढ़नी है। अब यहां पे देखिए, चाइना नेम्स कंपनीज अलाउड टू एक्सपोर्ट सिल्वर। अब यहां पे क्या हो गया कि चाइना ने एक गेम खेल लिया। चाइना ने क्या गेम खेला, बिकॉज चाइना वर्ल्ड का आई थिंक 13% जो सिल्वर है उसको एक्सपोर्ट करता है, फिर प्रोड्यूस करता है 13%, एंड इट्स अ बिग अमाउंट। वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर सेकंड पर आता है, फर्स्ट पर आई गेस मैक्सिको आता है। तो वर्ल्ड के अंदर सिल्वर को प्रोड्यूस करने वाला या फिर एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 पर इज मैक्सिको, बट चाइना सेकंड पर आता है। नाउ वी ऑल नो कि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना इज ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड कंट्री। तो चाइना इतना अफोर्ड कर सकता है कि इट कैन हाईजैक द मार्केट, और इट कैन it can decide the prices, it can quote the prices कि मुझे एक्सपोर्ट कितना करना है, it can decide the future of silver, the future of exporting of silver, right। तो उसके बाद जब सारा समीकरण बना, तो उसके तुरंत बाद चाइना ने क्या खेल खेला कि चाइना ने अपने सिल्वर की एक्सपोर्ट पॉलिसीज के अंदर बदलाव कर दिए। अब इससे क्या हो गया, मैंने आपको क्या कहा था कि डिमांड बहुत ज्यादा है, किससे, सप्लाई से। तो चाइना ने क्या करा, सप्लाई को और कम कर दिया, ताकि जो उसकी जो डिमांड है और ज्यादा हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रियल जो डिमांड थी वो तो ज्यादा ही है। रियल मतलब क्या, इंडस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज के लेवल पर। ओके, सी मैक्सिको नंबर 1 पर आता है, दैट कवर्स 24%। चाइना सेकंड नंबर पर आता है, दैट इज 13% जो सिल्वर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना हैज डिसाइडेड टू चेंज द पॉलिसीज ऑफ सिल्वर एक्सपोर्ट। यहां पे देखिए आप, ओके, फोटोवोल्टिक जितना है, लेकिन टोटल डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी ज्यादा चल रही है। अब ये देखिए डिमांड कितनी है एंड सप्लाई कितनी है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप चल रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए जो प्राइसेस बढ़ेंगे ना, तो रियल लेवल पर चाइना इस तरह से कोशिश कर रहा है कि वो इसमें जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके उतना कवर करे। फाइनल में हम देखें कट टू कट पॉइंट्स की, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सिल्वर के बढ़ने के कारण क्या थे, हमने पूरी टेबल में अच्छे से डिस्कस किया था। अब सिल्वर गिरने के कारण क्या थे, हम कट टू कट एक बार देख लेते ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हैवी प्रॉफिट बुकिंग है ना, आफ्टर अ ह्यूज सिल्वर रैली, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। अब जितना ज्यादा आप उसको खरीदोगे तो उसमें लॉस होने का उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ईयर एंड हॉलीडेज, इंक्रीज वोलेटिलिटी। अब न्यू ईयर के समय लिक्विडिटी लोगों के पास नहीं होती है, कैश मनी कम होता है, तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग लोग इतना करते नहीं, खर्चा ज्यादा करता है ना, त्योहार का समय है, खर्चा ज्यादा करेंगे। तो दूसरा कारण ये था। सीएमई मार्जिन हाइक फोर्स्ड ट्रेडर्स टू सेल लेवरेज्ड पोजीशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था जो मैंने आपको बता दिया कि जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, शिकागो, बिकॉज शिकागो के अंदर ये है। मर्केंटाइल मतलब क्या होता है, मर्चेंट से आई, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, मर्चेंट्स, उससे ये वर्ड बना है मर्केंटाइल। एक्सचेंज क्या होता है, लेन देन, है ना, गिविंग एंड सेलिंग एंड बोरिंग। तो उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अनदर रीजन वाज दैट होप्स ऑफ ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन रिड्यूस्ड सेफ हेवन डिमांड। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अब कम होती हुई दिख रही है। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट रीजन। मैंने आपको क्या बताया, सिल्वर क्यों बढ़ा था, बिकॉज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ गई थी। बट रिसेंटली हमने देखा है कि रशिया एंड यूक्रेन हो सकता है अब थोड़े रजामंदी पर आए, ठीक है, पैलेस्टीन और इजराइल वाला मुद्दा भी काफी हद तक दब गया है, और अब ग्लोबल लेवल पर जो वॉर की सिचुएशन थी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हुई है। तो वो कम होने की वजह से जाहिर सी बात है दोबारा से सिल्वर के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, बिकॉज अब लोगों को थोड़ी सर्टेनिटी दिख रही है कि अब देश किस तरह से काम करेंगे आगे चल के। अनदर रीजन वाज दैट स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर मेड सिल्वर कॉस्टलियर ग्लोबली, लोअरिंग डिमांड। अब यूएस की डॉलर की जो ताकत है वो भी बढ़ रही है। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि फिएट मनी में जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो रहा था, इसलिए सिल्वर के दाम बढ़ रहे थे। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्योंकि यूएस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। शायद आज ही की न्यूज मैंने देखी थी, आज या कल शाम की न्यूज थी, जिसमें अब जो इंडिया का जो रुपी है दैट हैज रीच टू 90, ऑल टाइम लो, सबसे नीचे हो गया है यूएस के कंपैरिजन में। यूएस के कंपैरिजन में इंडिया अब $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज।
ओके चलिए, तो दैट्स अ डिफरेंट हम बात करेंगे, बट द पॉइंट इज कि डॉलर वापस से स्ट्रांग होता जा रहा है। लोगों का जो ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो फिएट मनी पे वापस से कॉन्फिडेंस आ रहा है। दैट इज द अनदर एडिशनल रीजन फॉर द फॉल ऑफ सिल्वर। तो आई होप आपको ये पूरा एपिसोड अच्छे समझ में आया होगा। तो हमने क्या डिस्कस करा, सबसे पहले हमने ये डिस्कस करा कि सिल्वर क्यों बढ़ रहा था। हमने पॉइंटर्स एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करे। उसके बाद हमने ये डिस्कस करा कि बिहाइंड द सीन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो किस तरह से सिल्वर के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ रूल्स में चेंजेस करते हैं, सो दैट मार्केट सबके लिए इक्वल रहे। सिर्फ उनके लिए ना रहे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो लोग अपने लेवल पर खरीदते जाएंगे, तो मार्केट के जो रूल्स है सबके लिए इवन रहे। हर कोई इंसान बहुत ज्यादा रिस्क न ले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में, या फिर सिल्वर पेपर सिल्वर खरीदने में, किसी स्टॉक खरीदने में बहुत ज्यादा रिस्क न ले। इसलिए उस रिस्क से बचाने के लिए कई बार रूल्स चेंज किए जाते हैं। सीएमए ने वो रूल्स चेंज करे, उसकी वजह से सिल्वर के दाम गिर गए। न्यू ईयर का, क्रिसमस का जो फैक्टर था वो मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी कम होती है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि सिल्वर के प्राइसेस गिरे, तो उसके कट टू कट रीजंस मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। सो विद दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जो कि लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक का टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल टॉपिक है, तो समझने में कई बार थोड़ा इशू होता है। आई होप यहां पर आपको समझ में आया हो। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं कवर नहीं कर पाया, जो आपको लगा कि सर समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।